का लालच। विजयपुर नामक गांव में एक सेठ रहता था। वह बहुत ही कंजूस था। ज्यादा पैसे कमा सकते हैं करके रात में भी दुकान खुली रखता था। एक दिन रात में एक चोर भागते हुए आकर उस सेठ के दुकान में घुसा। चोर को देखते ही सेठ ने कहा, कौन है रे तू? बोलकर जोर से चिल्लाया। अरे जोर से मत चिल्लाओ सेठ जी, जमींदार जी के घर में चोरी करके आ रहा था तो मुझे काम वालों ने देख लिया और मेरे पीछे पड़ गए। अगर उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो समझो मैं तो गया काम से। अगर आप उनके बाहर से मुझे बचाओगे तो मेरी चोरी की हुए पैसों में आधा हिस्सा आपको दूंगा। चोर ने कहा। पहले से ही सेठ लालची होने के कारण आधा हिस्सा बोलने पर चोर को बचाने के लिए राजी हो गया और एक कोने में छुपने के लिए चोर से कहा। उसी रास्ते से आए हुए काम वालों ने सेठ से चोर के लिए पूछा तो इधर इस तरफ तो कोई नहीं आया करके झूठ बोला। इससे वे लोग चोर को ढूंढते हुए दूसरा रास्ता पकड़कर चले गए। जमींदार के लोग चले जाने के बाद सेठ ने कहा, अरे ओ अच्छे चोर, मेरा आधा हिस्सा मुझे देकर चले जाओ। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा हिस्सा ही ना, ये लो करके बोलते हुए चोर ने झोली से चाकू निकाला। चाकू को देखते ही सेठ डर गया। तुम्हें अगर तुम्हारे प्राणों पर आस है तो बिना चिल्लाए चुप रहो। बोलते हुए उस सेठ को कुर्सी से बांधकर उनके दुकान के पेटी के पैसे भी लेकर वह चोर भाग गया। उसके जाने के बाद सेठ के चिल्लाने पर जमींदार के लोग भागते हुए उधर आकर उन्हें छुड़वाया। उसके पैसों की चोरी के बारे में उन्हें भूलने पर कहीं उसकी चोर की मदद करने वाली बात भी बाहर ना आ जाए, उससे और ज्यादा झंझट बढ़ेंगे करके इस डर से असली बात छुपाकर कुछ और बहाने बताते हुए उन्हें वापस भेज दिया। फिर बाद में चोरी के पैसों के लिए लालच करने पर उसकी मेहनत की कमाई भी खो गई करके बहुत उदास हुआ। गलत रास्तों से कभी भी पैसे नहीं कमा सकते करके उसको अच्छी सबक मिली। इस कहानी की नीति है कि दुष्टों की कभी भी मदद नहीं करना चाहिए। लोमड़ी और भाग का युद्ध। एक जंगल में एक लोमड़ी घूम रही थी। वह बहुत ही चालाक थी। उसके जंगल में कोई दोस्त नहीं था क्योंकि वह लोमड़ी सबको हमेशा धोखा ही देती थी। कुत्ते, भेड़िया और कई जानवर भी इस लोमड़ी से नहीं मिलते, दोस्ती भी नहीं करते थे। उससे सारे जानवर बच के निकल जाते। रातों में वह लोमड़ी अपनी चीखों से दूसरे जानवरों को परेशान करती थी। खामोशी के रातों में भी उसकी वजह से किसी के भी नींद पूरी नहीं होती थी। चूहे बिलों से बाहर नहीं निकलते थे, पंछियां घोंसलों में ही रह जाते और बाकी के जानवर भी उसके चीख ना सह पाते हुए अपने अपने जगहों में ही रह जाते। ऊपर से वह लोमड़ी अपनी बड़ाई करती फिरती और बोलती, मुझसे ज्यादा जोर से और कोई नहीं चीख पाएगा। मेरी चीख सुनते ही सारे जानवर डर के भाग जाएंगे। इस प्रकार लोमड़ी बहुत गड़बड़ी हो गई थी। ऐसे मत चीखो करके बोलने का साहस कोई भी जानवर नहीं कर पाता था। एक दिन उसे बड़ी भाग की खाल मिली। उसे देखते ही लोमड़ी को एक अजीब विचार आया। तब से उसके चाल बढ़ते ही गए। वो उस खाल को पहन के बड़ी भाग की तरह बनकर कहा, आज से मैं भाग राजा हूँ। उसके सारे बल साहस मुझ में भी है। जंगल के किसी भी जानवर को डरा सकता हूँ। मैं अब से इस खाल को पहनकर ही घूमूंगा करके निर्णय किया। जंगल में नया आया हुआ भाग को देख सारे छोटे जानवर डर के कांपने लगे। उस भाग के कांडों को सह नहीं पाते हुए लोमड़ी भाग के वेश में ही उस पूरे जंगल को राजा की तरह पालन कर रही थी। ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक दिन वह लोमड़ी जंगल के एक कोने में गई। उधर वह अकेली थी। इतने में बड़ा भाग उसके सामने आया। लोमड़ी अपने आंखों का विश्वास नहीं कर सकी।
लेकिन वह सचमुच का बाघ था। अब तक इस प्रांत में शेर बाघ नहीं आए ना, तो ये कहां से आ गया? बोलकर अंदर ही अंदर सोच के डरने लगी। बाघ की वेशभूषा पहनकर सबको डराने वाली लोमड़ी के बारे में जानकर बाघ गुस्से से लोमड़ी के ऊपर कूद पड़ा। उसमें भी बहुत बल और साहस है करके विश्वास करने वाली लोमड़ी उस सचमुच के बाघ के साथ युद्ध करने पर उतर आई। इससे सचमुच के बाघ और नकली बाघ के बीच बहुत देर युद्ध हुई, लेकिन लोमड़ी कब तक लड़ती? मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन कोई एक जानवर भी उसके मदद के लिए नहीं आए। आखिर में बाघ लोमड़ी को अपने मजबूत पंजे से एक पंजा मारकर मार दिया। बाकी जानवरों के साथ बेरहमी से रहने वाली लोमड़ी उतनी ही बेरहमी से मारी गई। इस कहानी की सीख है कि हमारी बुराई हमारा बुरा ही करता है। बाज के हाथ में फंसी चूहा। एक जंगल में कुछ चूहे एक पेड़ के पास बिल बनाकर रहते थे। वे आसपास के खेतों में जाकर उधर मिली हुई दाने खा के खुशी से उधर इधर घूमते थे। फिर थोड़े दिन बाद उनमें से एक चूहे को उधर का जगह अच्छा नहीं लगा और उसने उधर से कहीं नई जगह जाने की सोची। उस चूहे ने अपने मित्रों से कहा, दोस्तों, मुझे इधर बहुत ऊब आ रहा है, चलो ना किसी नई जगह पर जाएंगे और उधर की सुंदरता को अच्छे से देख के आने की सोच रही हूँ, क्या तुम भी आना चाहोगे? बोलकर पूछा। तब भीड़ में से एक बड़े चूहे ने कहा, नहीं नहीं, हमें यही बहुत अच्छा है। नए जगह पर जाके गले में मुश्किल डालने से अच्छा है कि हम यही ठीक ठाक रहे। नहीं नहीं, मैं इधर नहीं रह सकती, मुझे इधर रहने का मन ही नहीं। उस छोटी चूहे ने कहा, अब तुम्हारी मर्जी, हम तो तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। बड़े चूहे ने बोला। उसके दोस्तों के कितना समझाने पर भी उसने नहीं सुना और वह चूहा निकल पड़ी। रास्ते में सामने पड़ने वाले जगहों को देखते हुए मजे से जा रही थी। नई जगहों पर जाने की खुशी में उसके आसपास क्या हो रहा है इस पर उसने ध्यान ही नहीं दिया। कुछ दूर यात्रा पार करने के बाद वह खाने के लिए देखने वाली एक बाज के नजर में पड़ गई और वो बाज तेजी से आकर चूहे को अपने मजबूत पैरों में जकड़कर उड़ती हुई चली गई। पहाड़ी पर उसके बच्चों के रहने वाली जगह पर पहुंच गए।